बुग़्ज़ो इनात का जो ताल्लुक़ है, सन हिजरी 61 में जब लोग पैगंबर के ख़ानदान के दुश्मन हो गए, 22,000 का लश्कर जर्रार यजीद पलीद बन गया। कूफा की बस्ती के लोग बेवफाई पर आमादा हो गए। इबाद बिन ज़ियाद, अमर बिन साद, खुली बिन यजीद, हरमला बिन काहिल, शिमर दिल जोशन, शिमर लईन, सनान बिन अनस नक़ी, ये गद्दारान आले रसूल के नाम हैं। ये रसूल पाक की औलाद के दुश्मनों के नाम हैं। उस ज़माने में ये लोग बागी हो गए। हिजरत का वक्त 61 बरस का गुजरा था और लोग दुश्मन हो गए। लेकिन यहां दोस्ती अपना इनकलाब दिखा रही है। 1400 बरस के बाद भी सुन्नी मुसलमान के सीने में हुसैन की याद जिंदाबाद है। ये एक इनकलाबी कारनामा। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ये ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। गुम कर दे मंजिल हो अगियार के साए में, आ जाओ पैगंबर के किरदार के साए में। क्या कम निगही देखे किस किस का ख्वाबिस्ता, गुम्बद की पनाहों में, मीनार के साए में। हम साये हजरत पर क्यों बहस करें वाइज, जुज नूर नहीं मुमकिन अनवार के साए में। तशरीफे गिरामी पर खुलते गए दरवाजे, अय्यूब का घर चमका सरकार के साए में। अबू अय्यूब अंसारी, अय्यूब का घर चमका सरकार के साए में। सिद्दीक की अजमत का वो गार भी शाहिद है, कौनैन का सूरज था जिस गार के साए में। एजाज़े उमर ये था खुतबे में पुकार उठे, ऐ सारिया आ जाओ कोहसार के साए में। मेराजे शहादत है उस माँ का खून अब तक, कुरान ने लब चूमे तलवार के साए में। हैदर से सीखी है शमशीर ने अंगड़ाई, हैदर से सीखी है शमशीर ने अंगड़ाई, तौकीर शुजात है कर्रार के साए में। तौकीर शुजात है कर्रार के साए में। गुम कर दे मंजिल हो अगियार के साए में, आ जाओ पैगंबर के किरदार के साए में। मैंने एक बात कही थी कि शैतान जब वसवसा डालता है तो आदमी के जिस्म में 4 चीज़ों की बॉडी में मटेरियल्स मिली हुई मुजस्समे की एक तस्वीर होती है, जिसमें आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये 4 चीज़ों से इंसान की बॉडी बनती है। आदमी हो या औरत, ये 4 उनसुर इसमें लगते हैं। इन 4 से इंसान का पूरा मुजस्समा मुकम्मल दिखाई देता है, जिसे हयूला कहते हैं, जिसे एक मुजस्समा कहते हैं। आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये बगैर हवा के सुकून में नहीं रहेगा। इसको हवा की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हवा चाहिए। मुसलमान वो है जिसको हवा भी चाहिए और हया भी चाहिए। इसको हया भी चाहिए और हवा भी चाहिए। और हुआ है ये खबर है, ऐसा हुआ है, वहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ कैसा हुआ है, वो इस खबर है। लेकिन हवा और हया ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं कि इसकी सख्त ज़रूरत है हवा की। आदमी के जिस्म में हवा है, आग है, पानी है, लगातार इसको पानी भी चाहिए। मिट्टी है, ये इसकी इनकिसारी की खबर है कि वो मुनासिब होने के बावजूद ऊंट पर बैठो तो हलना पड़े और समाज में रहो तो चलना पड़े। जहाँ सारी मेरी कौम बैठ गई वहाँ हमें बैठना पड़े। ये एक स्टैंडर्ड है, सामाजिक दस्तूर है, ऐसा होना ज़रूरी है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद वयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। फ़र्क उड़ जाता है मुसलमान जब इस्लामी रोशनी में बारगाह समदियत में इल्तिजा करके सर्वसजूद होता है, टोटली आत्मसमर्पण करता है और सारी शक्ति को इकट्ठा करके माबूद की बारगाह में अपनी पेशानी टेक देता है। उस वक्त रहमते किरदगार को बहुत जोश आ जाता है।
कि मेरे बंदे मेरी बारगाह में सरबसजूद हैं। इस्लाम नीयतों को नीयतों से मिला देता है और नमाज ने ये अमल दिखाया। नमाज ने नीयत को नीयत से मिलाया, कांधे को कांधे से मिलाया, रुकू को रुकू से मिलाया, सजदे को सजदे से मिलाया, कायदे को कायदे से मिलाया। लेकिन एक फर्क नमाज में रहा, एक तफावुत हुआ। नीयत नीयत से मिल गई, लेकिन वो फर्क रहा क्या, लिबास लिबास से नहीं मिला। कहीं टोपी, कहीं रुमाल, कहीं अमामा, कहीं शर्ट, कहीं टी शर्ट, कहीं बू शर्ट, इस तरह का मामला रहा। कहीं कुर्ता, कहीं पजामा, कहीं तहमद, इस तरह का मामला लिबास में रहा। तो नमाज ने लिबास को लिबास से नहीं मिलाया, ये फर्क रहा। लेकिन इस्लाम ने जब आलमगीर पैमाने पर मिलाने का पैगाम दिया तो हज की सीजन में एहराम को लिबास से मिला दिया। वहां ये फर्क भी उठ गया। एक ही लिबास एहराम में, उसमें कोई जेब नहीं, कोई सिलाई नहीं, कोई गला नहीं, कोई पट्टी नहीं, कुछ नहीं। तहमद, उसमें भी गिठन नहीं, क्रॉस करके इसको मिला देना है यहाँ, और एक चादर डाल लेनी है सफेद, बस। इस्लाम ने इस तरह मिलाने का निजाम दिया। मुसलमान इस निजाम से जब बैद हुआ, दूर हुआ, तो अपने स्टैंडर्ड को ये गुमा बैठा, अपनी मंजिल को इसने खो दिया, अपने मकसद में ये नाकाम हुआ। कब नाकाम हुआ कि जब जो निजाम इसे समझाया था, जो उसूल इसे बताए थे, जो ज़ाबिता इसके जहन में दिया था, अरकान इस्लाम का जो दस्तूर अमल था, इस पर अमल करने की तैयारी इसकी दिखाई न पड़ी। इसका एहसास मुर्दा हो गया। इब्लीसी शरारत के शरारे ने आग के उन्सुर के जरिए उसके नफ्स पर काबू किया, क्योंकि इब्लीस पूरा आग का है और तेरे पास आग की एक आइटम है, तो वो आग के कनेक्शन की बुनियाद पर कांटेक्ट कर गया और इब्लीस ने तेरे दिमाग पर पहरा बिठा दिया। शैतानी शरारत के शरारे ने तेरे माहौल पर ऐसा काबू कर लिया कि तू भटक गया, गलत सोसाइटी के हवाले हो गया, गलत क्वालिटी के हवाले हो गया, गलत लोकेलिटी के हवाले हो गया। तू ऐसे माहौल में प्रेशर ऑफ दी सोसाइटी की बुनियाद पर तू वो पीने लगा जिसका पीना हराम था, तू वो खाने लगा जिसका खाना हराम था, तू वहां जाने लगा जहां का जाना हराम था। और ये काम तूने फख्र से करना शुरू किया, तकब्बुर से करना शुरू किया, गुरूर से करना शुरू किया कि इसमें तू ये समझता है कि हमारी इज्जत है, हम बड़े आदमी हैं। लेकिन याद रख, कहरे कहारी व गज़ब जब्बारी की जो आवाज है, उसकी जो मार है, उसका अंदाजा कोई बंदा न लगा सका है, न लगा सका था, न लगा सकता है। इसलिए बहुत समझदारी की बात है। हर जगह गली गली में हम देखते हैं लोग कहते हैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या इमाम हुसैन या इमाम हुसैन, ये नारे हर जगह लग रहे हैं। लेकिन एक दीवाने ने एक समाचार दिए थे, रोबे सुल्तानी को ठुकराओ तो लो नामे हुसैन, बोलते रन में न घबराओ तो लो नामे हुसैन, दुश्मनों की प्यास बुझवाओ तो लो नामे हुसैन, और मौत की छाती पे चढ़ जाओ तो लो नामे हुसैन। मौत की छाती पे चढ़ जाओ तो लो नामे हुसैन, हल्क से तेगों का मुंह मोड़ो तो लो नामे हुसैन, और बर्ग से फौलाद को तोड़ो तो लो नामे हुसैन। बर्ग से फौलाद को तोड़ो तो लो नामे हुसैन, दोस्त दारे दुश्मना हो लो तो लो नामे हुसैन, और टेक के नीचे भी सच बोलो तो लो नामे हुसैन। टेक के नीचे भी सच बोलो तो लो नामे हुसैन। इज्जत दस्तूर पे जो सर कटा सकता नहीं, तान के सीना जो मैदान में आ सकता नहीं, जो अपने खून से कश्ती को खे सकता नहीं, वो हुसैन इब्ने अली का नाम ले सकता नहीं। तो जिस माहौल को इंसान अभी खुशगवार समझता है, वो माहौल उसके लिए कभी सोगवार भी बन सकता है।
मुहर्रम एक गमगीन महीना है, इसको रंगीन तरीके से मनाया जा रहा है। मुहर्रम को त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि इसको व्यवहार के रूप में मनाने की जरूरत है। व्यवहारिक जिंदगी यहां होना, व्यवहार से मनाया जाए, इसको त्यौहार समझ के ना मनाया जाए। ये गमगीन दिन है, इसे रंगीन अंदाज में दुनिया के सामने न रखा जाए, ताकि गैरुल मुस्लिमीन को मद्दे मुकाबिल जो कुफ्र है उसको इस बात का पता चले कि सच्चाई की समिति का सेनापति करबला के मैदान में अजमत इस्लाम की खूबियों को जिंदाबाद करने के लिए जो योगदान दे गया है, मुसलमान उसके बलिदान को याद रख रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर के खानदान के बराबर कायनात में कोई खानदान नहीं है, इनके मानदान के बराबर किसी कबीले का मानदान नहीं है, इसलिए कि ये अजोड़ कबीला है, मुबारक तरीन खानदान है। और सहाबा ने जो स्टैंडर्ड बना दिया और पैगंबर ने जो रिकॉर्ड कर दिया, वो रिकॉर्ड न इससे पहले कभी टूटा, न आज टूटने का कोई इम्कान है। दुनिया में रिकॉर्ड होता है टूटने के लिए। जितने रिकॉर्ड बने वो कभी न कभी टूट गए। रिकॉर्ड बना टूट गया, बोले रिकॉर्ड हो गया, लेकिन फिर टूट गया, फिर रिकॉर्ड हो गया, बोले फलां ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड होता ही टूटने के लिए, रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन मुस्तफा ने जो रिकॉर्ड बनाए, दुनिया का कोई माई का लाल ये जसारत नहीं कर सकता कि उस रिकॉर्ड को तोड़ सके। सदाकत की दुनिया का ताजदार सिद्दीक़ अकबर रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता। पैगंबर ने बुलाया अदालत की दुनिया का रहनुमा उमर है, कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। मुस्तफा ने उस्मान को बनाया जुन्नूरैन, रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता। पैगंबर ने अली को खैबर सिकंद बनाया, रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता। हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता। अब्दुल कादिर हो सकते हैं, गौसे आजम अब नहीं हो सकता, रिकॉर्ड है। मोइनुद्दीन हो सकते हैं, गरीब नवाज अब नहीं हो सकता, रिकॉर्ड है। अली अहमद हो सकते हैं, साबिर क्लियर नहीं हो सकता, रिकॉर्ड है। कुतुबुद्दीन हो सकता है, बख्तियार काकी नहीं हो सकता, रिकॉर्ड है। निजामुद्दीन हो सकता है, महबूबे इलाही नहीं हो सकता, रिकॉर्ड। किसी की मजाल नहीं ये रिकॉर्ड तोड़ सकता, इसलिए कि मुस्तफा का बनाया हुआ रिकॉर्ड है। तो यहां फरमा बरदारों से गुजारिश है कि तुम इस्लाम की अमानत हो, सज्जद आलम का तुमने कलमा पढ़ा है, और उठेगा कुफ्र काबे से तो कहां रही मुसलमानी। उठेगा कुफ्र काबे से तो कहां रही मुसलमानी। जो मुसलमान शराब की बोतल को तोड़ने के लिए आया था, वो उसे चूमने लगा है, हम इसे किस तरह मुसलमान माने। हुसैन ने यजीदियों से जंग लड़ी है, शराबियों से लड़ी है, जुगारियों से लड़ी है, शट्टोरियों से लड़ी है, और हुसैन ने तलवार से शराबियों को मारा है। बोलो मारा या नहीं मारा? हुसैन ने मारा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर हुसैनी मोहब्बत का जज्बा जिंदा रखना चाहते हो तो इस लेसन को याद रखो। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप मेरे अजीज हैं, आप मेरे प्यारे हैं, आपने मेरे रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ा है, पढ़ो बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप मुनफिल हो जाते हैं, मुनफिल हो के गुनहगार जब रो देता है, उसके आंसू जहन्नम को बुझा देते हैं। आपसे अगर गलती हो गई और गलत माहौल में आपने चंद दिन गुजार दिए, लेकिन आप तौबा कर लें, इस्लाम आपको आज भी आपका खोया हुआ करार देने के लिए तैयार है। तुम्हारी मताए गुमगश्ता दोबारा अता करने के लिए इस्लाम बेचैन है। इस्लाम तुम्हें आज भी वो करार अता करने के लिए तैयार है जो करार तुमसे फरार हो गया है। उस करार के लिए तुम बेकरार हो, उसे बरकरार रखने की इस्लाम की आज भी तैयारी है। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जरा ललकार के कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां ये बात आप जहन में रखें कि तौबा करने वाला बंदा रब को बहुत पसंद आता है। मुनफिल होने वाला बंदा, काइल होने वाला बंदा
गुनाह को याद रख के तौबा करने वाला बंदा कुदरत को बहुत पसंद आता है। ऐसा तौबा करने वाला बंदा, उसके गुनाह सिर्फ माफ हो जाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि उन गुनाहों को अल्लाह अपने करम से, नेकियों से बदल देता है। वो अपने बंदों पर इतना मेहरबान है, वो अपने बंदों पर इतना मेहरबान है। और हमारे लिए एडवांस इंतजामात किए गए, आगोतरा जमानत के प्रोग्राम बनाए गए, हमारी बख्शिश के लिए फिक्रें होती रही, हमारी नजात की संपत्ति तैयार की गई, हमारी बख्शिश का एहसास तैयार हो गया, हमारी नजात के फार्मूले तैयार हो गए। कायनात के फरमानरवा पैगंबर आदम रसूल हाशमी रूही फिदा महबूब खुदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बी हबली उम्मती का नारा लगाया। हजरत अबू हुरैरा पैगंबर की याद में मुस्तफ़ा की गलियों का चक्कर काट रहे थे, लगातार देखते रहे, नबी नहीं मिल रहे हैं, पैगंबर की तलाश में लगातार जुस्तजू में लगे हुए हैं, पैगंबर का दीदार नहीं हो रहा है। जब ये जंगलों में जाने लगे, जंगलिस्तान का इन्होंने दौरा किया, अरबिस्तान के, रेगिस्तान के, बबलिस्तान के जंगलिस्तान में पैगंबर का पता लगाने के लिए दीवाना बकरियां चराने वाले गडरिया से पूछने लगा, तुम हमारे मोहम्मद को जानते हो, तुम पैगंबर आजम को जानते हो, तुम आखिरुज़्ज़मान को जानते हो? गडरिया बोला मैं नहीं जानता। गुफ्त चौपा मर मोरा मालूम नैस मन नमी दानम मोहम्मद नामे कैस ई कदर दानम के अंदर तीरा गार जार मी नालत कसे लैलो नहार मी को नदबा गिरियाए हर साथी रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती। कहा मुझे ये नहीं मालूम कि तुम किस पैगंबर की तलाश में हो, मैं उन्हें नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूं कि इस गुफा में एक शख्स 3 दिन से रो रहा है। बोले इसके रोने में कोई आवाज सुनाई पड़ती है? कहा हाँ। कहा वो आवाज क्या है? कहा रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाता है। कहा बस वही हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान है। रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाता है? बोले हाँ वही हमारे पैगंबर आज़म है। तो कहा अच्छा ये बताओ कि रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाने में जो रोने की आवाज आ रही है, इसका तेरे ऊपर क्या असर पड़ता है? तेरे ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? तो गडरिया बकरियों का चरवाहा बोला मेरे असर की बात मत पूछो, जब से इसने रोना शुरू किया है रब के इज्जत व जलाल की कसम मेरी बकरियों ने चारा चरना बंद कर दिया है। गोश पर आवाज होकर इसकी आवाज को सुन रही हैं और कान लगा रखे हैं। जब से ये रो रहा है बकरियों ने चारे से परहेज कर लिया है। कहो सुभान अल्लाह। ये सब आगोतरा इंतजाम हमारी बख्शिश के लिए ये एहतमाम किए जा रहे हैं। सरकार ने रातों को रो रो कर हमारी बख्शिश की दुआएं मांगी। आकाए कायनात पर लोगों ने कातिलाना हमला किया। जैसा कि तारीख में आप देखें, कुरान के पारे भी इसे पुरवार करते हैं, वमा रमाइत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कहो सुभान अल्लाह। दस्ते रसूल से निकलने वाली कंकरी को पैगंबर की मारी हुई कंकरी मत समझना, दस्ते रसूल से खुदा कंकरी फेंक रहा है। ये दर्जात है मुस्तफा, ये मकाम है, इस चीज को आप समझें। मोहब्बत एक हौसला रखती है। आपने मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हम आपके जहन में ये बात डाल देना चाहते हैं कि अल्लाह अपने महबूब से जो मोहब्बत करता, उस मोहब्बत का जो रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया मिलकर के सोचने लगे तो ताज्जुब में गिरने के बगैर कोई रूट नहीं है, कोई आदमी इसे समझ नहीं सकता। उंगली का इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद अल्लाह का बनाया, अल्लाह ने, खालिक अल्लाह, बनाने वाला खुदा, और तोड़ने से पहले मुस्तफ़ा ने पूछा नहीं तोड़ दूं तोड़ दूं, पूछा नहीं, तोड़ दिया। तोड़ना ये कमाल है, लेकिन अबरू के इशारे से जोड़ दिया, जोड़ना ये एजाज़े कमाल है। हबीब को करीब करके हबीब बनाने के लिए हबीब खुदा ने खालिक से नहीं पूछा कि चांद तेरा है, और बात तोड़ने की आ गई है। मौला हबीब का रिश्ता इस्लाम से जोड़ने के लिए चांद को तोड़ने की जरूरत है। क्या मैं तोड़ दूं? ऐसा खुदा से नहीं पूछा। इसका मतलब ये है कि खुदा खालिक है और मुस्तफा चांद के मालिक हैं।
पैगंबर ने अपने महबूब से नहीं पूछा। ये मोहब्बत की लगन है, इसलिए इमाम अहमद रजा ये समाचार दे गए, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। चांद मेरा है या तेरा, सूरज मेरा है या तेरा, अब्र मेरा है या तेरा, फर्श मेरा है या तेरा, ये कायनात का निजाम मेरा है या तेरा, बिजली का गरजना मेरा है या तेरा, बारिश का बरसना ये मौसम मेरा है या तेरा। ये मेरा तेरा का जो मामला है, इसको इस तरह से हटा दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा ललकार के कहो सुभान अल्लाह। सरकार के गले में चादर का फंदा डाल के दुश्मनों ने मार डालने का प्लान बनाया। इस्लाम को इंटरनेशनल करने में बड़ी बाधाएं आई, बहुत दुश्वारियां सामने आई, बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम राजकोट तक पहुंचा है। राजकोट भिस्तीवाड़ तक इस्लाम को पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा है, तब जाकर के इस्लाम यहाँ तक आया है। दौरे जहालत की दुनिया इतनी नाजुक थी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए जाने पर 650 बरस का तारीख पीरियड गुजरा था। बैतुल समद को दुश्मनों ने बैतुल सनम बना डाला था। हालात इतने नाजुक से नाजुकतर हो गए थे कि औरत की जिंदगी खतरे के हवाले हो चुकी थी, और इस खतरे का खतरा हर जवान करने के मूड में था। बच्ची को पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था, दूध में इसे मार दिया जाता था डिबो करके, या तो गला दबा दिया जाता था, या जिंदा लड़की को जमीन में रखकर उस पर मट्टी फिरा दी जाती थी। ये जुल्म था, ये जुल्म था, और पूरी दुनिया में ऐसी जहालत थी। पूरी दुनिया में ईरान में रक्स बिस्मिल का खेल खेला जाता था। डांस करने के लिए लड़की को डेस्क पर बुलाया जाता था। जब डांस अपने शबाब पे जाता था तो काले कपड़े पहन करके जल्लाद तलवार से लकड़ी पर वार लड़की पे वार करता था। उसके 3 टुकड़े हो जाते थे, और वो टुकड़े डेस्क पर जो कूदते थे उसे रक्स बिस्मिल कहा जा रहा था। भारत की पोजीशन इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। कोई नौजवान आदमी अगर मर जाता था तो उस औरत को शादी का जोड़ा पहनाकर उस आदमी के साथ जिंदा बांध के जला दिया जाता था। इस तरह इंसान हैवान बन गया था, जिंदगी के उसूलों को छीना जा रहा था, मानवता करवट नहीं ले पाती थी। इस तरह की सिस्कियों का माहौल था। ऐसे माहौल में लाहौल के हथियार से पैगंबर ने शांति का पैगाम कायनात के हवाले किया। दम तोड़ती निस्वानियत को सहारा दिया। 3, 5, 7 दिन के पीरियड में औरत को शमशान घाट पे बैठने पर मजबूर किया जाता था। जहालत का ये मामला था कि इस पर कोई प्रीत का असर हो गया है, कोई भूत आ गया है, इसलिए ब्लडिंग हो रहा है। 3, 5, 7 दिन के लिए टाट के टेंट में शमशान घाट पे औरतें बैठती थी, और जब वो सही हो जाए तब वापस लौटती थी। लेकिन छूत और अछूत वाला मामला माना जा रहा था। कायनात के फरमारवा रसूले हाशमी रहमते ताम्मा शफकते आम्मा के संगम ने रात टाट के टेंट में से औरत को उठाकर मकान की मलिका बनाया, मकान की मलिका बनाया, और ऐसा दर्जा इसका बुलंद करके दिखाया कि औरत अगर माँ है तो बच्चे के लिए उस माँ के तलवे का जलवा जन्नत की बहारों का निखार है। हक ताला ने माँ को वो औजे कमाल दी, उसकी दुआ से बच्चे की आई मुसीबत टाल दी। हदीस पाक ने माँ की ऐसी मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। कुर्बते इश्क़ इलाही को अज़ा कहते हैं, दावते कुर्बे इलाही को अज़ा कहते हैं, इश्क़ रसूल अरबी को ईमान की जा कहते हैं, और जो ये राजी हो तो राजी हो रसूल और खुदा। ऐसे दर्जात वाली खातून को माँ कहते हैं। माँ बाप की दुआ बच्चे के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। माँ और बाप दोनों खड़े हों, इनके बीच में इतना रास्ता हो कि तुम निकल सको तो निकल जाओ। इनके बीच से निकलना जन्नत का मेन गेट पार करने के बराबर है।
मेरे आका ने फरमाया अबू बकर खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो जाओ, उस्मान खड़े हो जाओ, अली खड़े हो जाओ। सहाबा खड़े हो गए। तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन वक़ास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा बिन जर्राह, मिक़दाद बिन अस्वद, शर्जील बिन हसना, अबू हुरैरा खड़े हो जाओ। जब ये सहाबा खड़े हो गए, सरकार ने कंबल उतारा, कहा इसे नीचे बिछा दो, नीचे बिछा दो। सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर ये कंबल कल हश्र के मैदान में हमारा शामियाना है, इस मुज़म्मिल की चादर को नीचे क्यों डाला जा रहा है? और क्या हुआ है सरकार जो सहाबा को खड़ा किया गया? मेरे आका फरमाते हैं देखो वो सामने मेरी दूध माँ हलीमा आ रही है। माँ की ममता का मनसब पैगंबर ने पूरी दुनिया को समझाया। 70% बच्चा माँ के दूध की तरफ माइल होता है, 70%। और इसकी बहुत सारी मिसालें हदीस की रोशनी में भी देखी जा सकती हैं, कुरान के पारों में भी इसे समझाया जा सकता है। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ़ तक न कहो और न इन्हें झिड़को। इनके सामने इतनी आहिस्ता न बोलो कि वो यूं पूछे कि क्या कहता है, और इतनी ज़ोर से मत बोलो कि वो यूं कहे कि क्यों कहता है। ऐसा मीडियम मिजाज रखो कि वो तुम्हारी बात को समझ सकें और दूसरी बार पूछने की इन्हें ज़रूरत न पड़े। इस तरह की बात करो माँ बाप के सामने। अब्बा अब्बा को क्या समझता है? अब्बा अब्बा है क्या कोई प्लास्टिक का डिब्बा है? बाप मरकज़ी ताल्लुकात है। तेरी जो निस्बत है या तेरी जो शान है वो सिर्फ तेरे बाप की बुनियाद पर है। जो तेरे अब्बा की बीवी है वो तेरी अम्मी है, बाद में तेरा जन्म हुआ। जो तेरे अब्बा का भाई है वो तेरा रियल अंकल है। जो तेरे बाप का साला है वो तेरा मामू है। इसको समझ लो। और जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो तेरे अब्बा की बहन है वो तेरी फूफी है। ये सारी चीजें आप ज़हन में रखो। बाप मरकज़े ताल्लुकात हुआ, सेंटर हुआ ताल्लुक का। ये ताल्लुक यहाँ ज्वाइंट है और इसका बाप ही मेन पॉइंट है। यहीं से इस ताल्लुक का इजरा हुआ है। और ये खाना काबा की बनावट पर अगर आपने सुना होगा तो इसे दोबारा तामीर किया गया है। पहले बनाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर तूफान नूह की जद में काबा शहीद हो गया था और इसे फिर बनाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बानिए खाने काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जाल अल्लाहु काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास व शहरल हराम। दुनिया के बुतकदों में पहला ये घर खुदा का, हम पासबां हैं इसके और ये पासबां हमारा। ये अल्लाह का घर है। जब इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई तो कुछ माल बच गया, कुछ माल बच गया। तो हजरत इस्माइल ने हजरत इब्राहिम अपने अब्बा से अर्ज किया, अब्बा माल कुछ बच गया है, क्या करें? क्या काबे की दीवार के किनारे पे रख दें या आखिरी दीवार की छत पे जमा दें? कहा नहीं, रुक जाओ, हुक्म खुदा का इंतजार करो, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। खुदा का हुक्म आया, इब्राहिम काबा तैयार हो गया। कहा हाँ, कहा रेती का कुछ माल बचा है। कहा पहाड़ी पे चढ़ जाओ, अबुल कुबैस की पहाड़ी पे चढ़ जाओ और चढ़ करके उस माल को फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में बिखेर दो। कहा इसको बिखेरने से क्या होगा? बोले ये कतरे तेरा काम इसे बिखेर देना है और दुनिया के गोशे गोशे में उस कतरे को पहुंचाना, उस दाने को पहुंचाना, ये तेरे कुदरत की, तेरे खालिक की कुदरत की जिम्मेदारी है। तू खाली डाल दे, हम पहुंचा देंगे। तो जहां वो रेती का दाना गिरा है वहां अल्लाह का घर बना है। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दाना डाला था, रेती का माल तरासले में भर के जो फैलाया था, उसका एक दाना मालियासण में भी गिरा है। इसलिए अब मुसलमानों को इसके लिए सबब बन जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह का घर बहुत जल्द वहां तामीर हो जाए। कहो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा मिल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा दिल से कहो सुभान अल्लाह। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। जिक्र करना तेरा काम है, चर्चा करना ये कुदरत का काम। खुदा का जिक्र तू कर, तू रब की नेमत का चर्चा कर, चाहे इसके लिए तू खर्चा कर, लेकिन चर्चा कर। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्रिया अदा कर। वला तकफुरून, और मेरी नेमतों से इनकार मत कर। जो नेमतें मैंने बख्शी हैं, कुफराने नेमत न कर।
नेमत को ठुकरा मत। लइन शकरतुम लज़िदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो तो मैं तुम्हारी जायदाद बढ़ा दूंगा। शुक्रिया अदा करो, हर हाल में खुदा का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में इसने तुम्हें रखा है। तुम अगर चाहो कि भाई हमको हेलीकॉप्टर मिल जाता तो आराम से निकल जाते, कोई ट्रैफिक बाधा नहीं बनती, ऐसा अगर सोचो तो ये गलत बात है। हेलीकॉप्टर अगर तुम्हें मिल जाए और चलाना नहीं आवे तो क्या करोगे? तो जो तुमको बाइसिकल आती है उससे तुम चला करो, ज़रूरी नहीं है कि तुम हेलीकॉप्टर की बात करो। जो चीज़ तुम्हारे पास अल्लाह ने अता फरमाई है बस उसी का शुक्रिया अदा करो। ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जिस हाल में वो रखता है। पल में अगर वो चाहे बदल दे ज़माना, करीम जब वो ठहरा उसके करम का क्या ठिकाना। लेकिन यहाँ दामन तरमकुन होशियारबाज जैसा मसला इस वक्त की पोजीशन में दिखाई दे रहा है और वो बहुत कंप्लीट समाचार हैं। और वो ये हैं कि हाथ और पैरों को बांध के बंदे को दरिया में डाल दिया जाए और फिर से इससे यूं पाबंदी लगाई जाए कि तेरा दामन पानी में भीगने ना पाए। ये कितना बड़ा कंट्रोल है, कितना बड़ा कंट्रोल है कि हाथ और पैरों को बांध के दरिया में डाल दो और फिर इस पर ये कानून लगाओ कि तेरे कपड़े या दामन भीगने ना पाए। ऐसी सूरत में तुम्हें दुनिया में रहकर दुनिया से अलग थलग रहना है। तो ये दुनिया की मार्केट है, इब्लीस के बनाए हुए कई प्रोग्राम रास्ते में आ सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको वास्ता रखना चाहिए, रास्ता नहीं देखना चाहिए। हम जिस प्रोग्राम से चले हैं उसी सूरत से हमें निकलना चाहिए। और ये हौसला, ये रूहानियत से जो बैटरी चार्ज हो जाए बस उसकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए कि हम पैगंबर के मदीने वाले मुस्तफ़ा के पैगाम को मानने वाले हैं। ये रसूल अरबी की महफिल है, ये पैगंबर के खानदान की महफिल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाकीज़ा तरीन पंजतन पाक से इसकी निस्बत है। इसका सीधा ताल्लुक तैबा के ताजदार से। इसलिए यहाँ की जो निस्बतें हैं बहुत ऊंचा मकाम रखती हैं। अदब से यहाँ बैठना होगा, ताज़ीम के साथ यहाँ हाजिरी देनी होगी, आँखों को मुसलमान बनाना होगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बड़ा मुश्किल तरीन मसला है। मुसलमान कहलवा देना आसान है लेकिन मुसलमान बन के जीना और मोमिन बन के मरना बहुत कठिन तरीन ये रूट है, इतना आसान नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सबब कुछ और है जिससे तू कुछ और समझता है। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, जहां में अगर जौहर मेरा आशिकार हुआ कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। तू अल्लाह का जिक्र करने के लिए अल्लाह ने जबान बनाई है, तेरी जबान, और जिक्र करने के खातिर जबान से जिक्र का काम लिया जाएगा। इसलिए तू जब तेरी माँ के पेट में था तो फिट बाई फिट में फिट था। छोटे से माँ के पेट के हुजरे में तू था, वाटर प्रूफ था। वो बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाती थी। तू बगैर हवा के जी रहा था। ये अल्लाह की कुदरत कि तुझको तेरी माँ के पेट में बगैर हवा के जिंदा रखे। आज तू हवा के बगैर जी नहीं सकता, तो जिसने हवा के बगैर माँ के पेट में जिंदा रखा उस खालिक की कुदरत को क्यों भूल रहा है। वहाँ तेरे खाने का इंतजाम, नाप पर एक पाइप थी, उसी पाइप से ब्लड पहुँचाया जाता था। जहाँ तुझे आहार, ये खुराक पहुँचा करके प्रोत्साहित किया जा रहा था। तेरी तौसी हो रही थी, तुझे वहां बाकायदा बढ़ोतरी मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रहा था, खुराक मिल रही थी। लेकिन ये खुराक गलत थी तो रूट अलग था। खुराक गलत यानी खून था तो रास्ता अलग था। तेरी जबान से खून को नहीं पहुंचाया गया, नाक पर जो ड्यूटी है उसी ड्यूटी से तुझे खून पहुंचाया गया। पाइप लगा दी तेरे पेट पे और उसी पाइप से एक टाइप की पाइप और हर एक के लिए वो इंतजाम, एक ही पद्धति। इसी अंदाज से तुझे रब ने तेरी माँ के पेट में सुरक्षित रखा। जबान से खून नहीं जाने दिया इसलिए कि जबान से जिक्रुल्लाह का काम लिया जाने वाला था। तूने होश में आकर जबान को नापाक कर लिया।
हालांकि कुदरत ने तेरी बेहोशी में, तेरी कमजोरी में, तेरे छोटे से बचपन में तेरी जबान को नापाकी से महफूज रखा है। अल्लाह ने तेरी जबान को नापाकी से बचाया है। आज तूने होश में आकर वो मुबारक जबान जिससे जिक्रुल्लाह का काम लिया जाने वाला है उसको तूने नापाक कर लिया। तौबा कर ले गलत पीने से, बाज आ जा गलत हरकत से, अपनी माँ की कूक मत लजाना, वरना हश्र के मैदान में भयंकर नुकसान के समाचार हैं। स्टैंडर्ड तबाह हो सकता है, वैल्यू बर्बाद हो सकती है, वैल्यूज ऑफ लाइफ पर हमला हो सकता है। इसलिए कौम के नौजवान, तू इस्लाम की अमानत है, तू इस्लाम की बागडोर थाम के चलेगा। राजकोट के किसी चौराहे पे खड़ा रहे तो गैरों को समझा देना कि हम आज भी अपने पैगंबर के फरमान के वफादार हैं। जिक्र करो रब का, वो तुम्हारा चर्चा करेगा। जिक्र करना ये बंदे का काम है और चर्चा करना ये कुदरत का काम है। तुझे सिर्फ जिक्र करना, चर्चा खुदा करेगा। तो इसने चर्चा कहां से कहां तक कर दिया। सिद्दीक़ अकबर ने खुदा का जिक्र किया, राजकोट में चर्चा हो रहा है। फारूक आजम ने जिक्र किया, राजकोट में चर्चा हो रहा है। उस्मान गनी ने जिक्र किया, राजकोट में चर्चा हो रहा है। मौलाए कायनात ने जिक्र किया, राजकोट में चर्चा हो रहा है। और जिक्र के बगैर इत्मीनान का कोई रूट ही नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, रब का जिक्र दिलों का इत्मीनान। इत्मीनान की कोई टेबलेट नहीं है, इत्मीनान की कोई चॉकलेट नहीं, इत्मीनान का कोई ऑक्सीजन नहीं है, इत्मीनान का कोई बोतल नहीं है, इत्मीनान का कोई इंजेक्शन नहीं है, इत्मीनान का कोई दवाखाना नहीं है, इत्मीनान का कोई मेडिकल नहीं है, इत्मीनान के लिए कोई चिकित्सालय नहीं है। इत्मीनान जिक्रुल्लाह के बगैर कहीं नहीं है। खुदा के जिक्र के बगैर इत्मीनान का कोई रास्ता ही नहीं। और ये बुजुर्गों ने समझाया, बुजुर्गों ने जिक्र करके बताया कि इत्मीनान का क्या तरीका है। इत्मीनान के लिए क्या इंसान को रेशन कार्ड लेकर के लाइन में खड़े रहना पड़ेगा? इत्मीनान कहाँ मिलेगा? कहीं लाइन लगेगी इत्मीनान की? नहीं, कहीं तलवारों की झनकारें हो और इत्मीनान तीरों की बौछार हो, और इत्मीनान तेगों की यलगार हो, और इत्मीनान पानी का इंतजाम न हो, और इत्मीनान खाने का कोई एहतमाम न हो, और इत्मीनान टाट के टेंट में बसेरा हो, और इत्मीनान परदेश में इस्लाम की आबरू का परचम बुलंद किया जा रहा हो, और इत्मीनान सरकशी नाहलों की चुनौती दे रही हो, और इत्मीनान कुरान की तिलावत, और इत्मीनान करबला का मैदान, और इत्मीनान बदर का मैदान, और इत्मीनान उहद का मैदान, और इत्मीनान तबूक का मैदान, और इत्मीनान खंदक की वादी, और इत्मीनान कादसिया की जंग, और इत्मीनान भारत की छाती, तारागढ़ की तलेटी, और इत्मीनान। तो इत्मीनान के लिए जरूरी है कि हम खुदा का जिक्र करें, अल्लाह के जिक्र में लग जाए। अल्लाहु 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 का नारा लगाएं, या जमीलो या अल्लाह, या करीबो या अल्लाह, या अजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह, या मारूफ या अल्लाह, या मन्नान या अल्लाह, या दय्यान या अल्लाह, या सुबहान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या जलीलो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह, या हकीमो या अल्लाह। कहो सुबहान अल्लाह। बस इस तरह अगर आप बोलते रहे, फरिश्ता बार बार नोट करता चला जाएगा, नेकियों का एक सिलसिला लगातार हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। देखिए रहमत आलम का मुकद्दस तरीन फरमाने आलीशान देखिए, यानी फातिमतुज़ ज़हरा, कहो सुभान अल्लाह, जन्नती नौजवान औरतों की मलिका, मलिका कायनात, मखदूम फिरदौस बरी, खातून जन्नत, बुतूली ज़हरा बिन्ते मुस्तफ़ा, ये है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। माँ के पेट में थी जब से इनकी आवाज़ सच्चाइयों का पैगाम दे रही है। माँ के पेट से, मुस्तफ़ा का घराना माँ के पेट से बोलता है। इसलिए मैं याद दिलाता हूँ, पैगंबर के ख़ानदान में बच्चे माँ के पेट से वली होते हैं, यानी ठेठ से वली होते हैं। इसलिए ये मुस्तफ़ा का घराना
से सरकार बदकरार ने एक तरबती सातवीं शक्ल कमर का एक जबरदस्त मौजज़ा हबीब को जंगल की वादियों की तलेटी में दिखाया। अबुल क़ुबैस की पहाड़ी के बिल्कुल करीब जबल अहद, गारे हिरा के बिल्कुल तलेटी में नीचे चांद के जब दो टुकड़े हुए तो हबीब ने देखा कि सिर्फ पार्टीशन हुआ या थोड़ा सा विभाजन हुआ या जरा सा फटन हुई, ऐसा नहीं। दो टुकड़े इतनी दूर हो गए कि इसके बीच में पूरा पहाड़ गारे हिरा का नजर आया, एक इधर एक उधर। सुबह लोगों ने इसका चर्चा दूसरे रूप में अवाम के सामने रखा। मक्के के शनादिदा ने, कुरैश ने, कुफार ने मीटिंगें करनी शुरू कर दी कि रात को चांद के टूटने की खबर आई है, और हबीब ने इस बात को दुनिया के सामने दोहराई है कि बात बिल्कुल सच्ची और मुस्तफा की ये मुकद्दस तरीन फरमा रवाई है कि चांद को पैगंबर ने उंगली के इशारे से तोड़ा है। एक मांगो करोड़ देते हैं, उंगली के इशारे से चांद को तोड़ देते हैं। और अगर कोई जिद पे आ जाए पैगंबर का सच्चा दीवाना, अच्छे अच्छे मैदान छोड़ देते हैं। जब ये चांद को तोड़ दिया और फिर जोड़ दिया, खदीजतुल कुबरा के घर के पास से कुछ लोग निकले। जब सैयदा फातिमा खदीजा के पेट में थी, कुछ लोगों ने वहां खड़े रह करके बताया कि ये उनका घर है। बोले वो जो चांद को तोड़ा था वो इनका घर है। ये वहां खड़े रहकर ये लोग बातें क्या करने लगे कि चांद कहीं टूटता होगा, चांद तोड़ दिया। बोले शक करने लगे, लोगों को कंफ्यूज करने लगे, इस तरह की बातें कर रहे लगे। खदीजतुल कुबरा ने एक जुमले का इस्तेमाल किया कि कैसे लोग हैं जो पैगंबर के शक्ल कमर का मौजिज़े का इनकार कर रहे हैं। क्या रुसवाई है उन लोगों के लिए जो पैगंबर के शक्ल कमर के मौजिज़े का इनकार कर रहे हैं। तब फातिमा ने माँ के पेट से आवाज दी, अम्मी मैं आपकी बेटी फातिमा बोल रही हूँ। रुसवाई है उन लोगों के लिए जो मेरे बाप के शक्ल कमर के मौजिज़े का इनकार कर रहे हैं। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मेरा बाप पैगंबर है और खुदा इनके साथ है। ये तो फातिमा ने माँ के पेट से कहा है। अब इस फातिमा का माँ के पेट में ये आलम है तो फिर इनके बच्चों का क्या आलम हो। ये ऐसे बच्चे हैं कि सारे जमाने को आज रक्श करने का मौका है कि हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी से के नवासे ने सारे इस्लाम को संभाला। कहो सुभान अल्लाह। पैगंबर ने हुसैन को पाला है और हुसैन को मुस्तफा ने संभाला है, और वही हुसैन कयामत तक इस्लाम का रखवाला है। कहो सुभान अल्लाह। यहाँ ये बात आप ज़हन में रखते चलो कि बड़ा अजीमुल मर्तबत कबीला और अजीमुल शान खानदान मुस्तफ़ा जान रहमत का खानदान है। और अहली बैती का सफीनतुन नूह मेरे अहले बैत नूह के सफीने की तरह है। जो इसमें सवार हुआ वो बचा और जो इससे जुदा रहा वो गर्क हुआ। तो निशानियां दरिया में चलने वाली नौका को रात के सन्नाटे में तमव्वुद के थपेड़ों के माहौल में दिशा का तयन करना दुश्वार होता था। जब दरिया में जहाज चलते थे, नौकाएं चलती थीं, तो उन्हें सितारा देख करके दिशा का तयन करना रहता था। कुतुब तारा कहाँ निकलता, मरीख किधर होता, अतारत किधर होता, ज़हीरा किधर होता, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, शिमाल किधर है, जुनूब किधर है, उनको किस राह पे किस रूट पे चलना चाहिए। तो ये सूरत हाल थी कि लोग सितारा देख करके दरिया में दिशा का तयन करते थे। दरिया में आका ने फरमाया, सहाबिकिन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे जमीए सहाबा सितारों की तरह हैं, किसी एक की इक्तिदा करके चलो, राह रास्ते पर आ जाओ। तो सहाबा सितारे हैं हिदायत के, नुजूमे हिदायत हैं सहाबा, रहबरी का चिराग है सहाबा, नजात के रास्ते का अजीम मीनार है सहाबा, पैगंबर की मानो मर्यादा के अजीम पासबान है सहाबा।
मुस्तफा की शमए रिसालत के परवाने हैं सहाबा। 1,44,000 कुल सहाबा की तादाद है। कहो सुभान अल्लाह। और 6 लाख से ज्यादा उस जमाने में मुसलमानों की तादाद है, बच्चे बूढ़े औरतें वगैरह मिला के 23 बरस के पीरियड में। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? नहीं आएगी। इतनी भारी आवाज में जिससे नींद आ जाए वो मुकद्दर का बादशाह माना जाए। आदमी सो नहीं सकता, इस बात की तो पूरी गारंटी है। आप आए हैं क्या सोएंगे? जो नहीं आया वो भी नहीं सो सकता। ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सोना इतना आसान नहीं है, इसलिए कि ललकार है इस आवाज़ में, जोबन है इस आवाज़ में, इस आवाज़ में लगन है, मोहब्बत है, पैगंबर की मोहब्बत की रानाइयाँ हैं, इसलिए सिमट करके मुसलमान मैदान में उतर आया है। ये आदमी जागता है, मुसलमान जागता है, और जागना ये इसकी जिम्मेदारी है, ये मिल्ली फरीजा है। और जहाँ लोग सो गए तो बहुत कुछ खो गए, और जो रातों में जाग गए बहुत कुछ कमा गए। गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाए तो रातों को कभी नहीं सोए, कभी सोए ही नहीं वो रात में। ये इनका अंदाज़े फिक्र रहा कि लगातार खुदा की इबादत में लगे रहते, और सुबह किस मैदान की तरफ अज़मत इस्लाम के फरेरे को मनवाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, और कौन सा काफिला कहाँ जाकर के ठहरेगा, ये लगातार कोशिशें लगी रहती थी। और बड़े बड़े बाकमाल बुजुर्गों के जीवन की डायरी के सुनहरे पन्ने आज भी इस बात को पुरवार करते हैं। ये कौन लोग हैं? आसमान से उतरे हैं या ज़मीन ने दफीने खोले हैं? नहीं, योगदान की बुनियाद पर, बलिदान की बुनियाद पर, लगातार कुर्बानियों की बुनियाद पर रूह फितरत जब चमन में ढलती है, शाखे गुल रात दिन पिघलती है, खून बहारों का सूख जाता है, तब कली शाख पर निकलती है। बड़ी कठिनाइयाँ रही इस्लाम को आगे बढ़ाने में। सरकार बरकरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर से मुस्तफ़ा को बाहर करके इनके गले में चादर का फंदा डाल के दोनों तरफ से खींचने की कोशिश की गई। सरकार के नूर पर सुर्खी आ गई, आका के चेहरे पर नूर पर सुर्खी आ गई, लाल लाल हो गया चेहरा। छोट छोट बच्चियां फातिमा को उस महल्ले में जाकर के बुलाने लगी, फातिमा तेरे अब्बा पर जानलेवा हमला हो गया। फातिमा दौड़ती हुई आई और देखा कि दो दुश्मन मेरे अब्बा के गले में चादर का फंदा डाल के गला घुट के मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने चली गई और ये चादर के किनारों को अपने मुबारक नाजुक ताहिर हाथों से पकड़ करके ढीला करने लगी, और अपनी जबान से ये बद्दुआ का जुमला इन्होंने अदा किया, मौला इन्हें हिलाक कर दे जो मेरे बाप को हिलाक करना चाहते हैं। तब मेरे आका ने फातिमा के लब पे दस्ते रिसालत रख के इरशाद फरमाया, ताहिरा किस जबान से हिलाकत की बद्दुआ करती हो, क्या इसी जबान से हिदायत की दुआ नहीं कर सकती? बेटा दुआ ये मांगो कि खुदा इन्हें समझने की आंख दे। वो ताहिरा ये मुझे नहीं जानते इसलिए मार डालना चाहते हैं, बेटा अगर ये मुझे जान जाएंगे तो मेरे नाम पे ये मर जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शेरे गुजरात। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यही वो फैसला कुन अंदाज रहा कायनात के फरमारवा का, आकाए नामदार का, जो रहमते कुल कायनात बनकर कायनात में जलवगर हुआ है, जो हयातुन नबी बनकर कायनात में आया है, जो हाजिर नाजिर बनकर दुनिया में नाजिल हुआ है। ऐसे बाकमाल पैगंबर के हम गुलाम हैं, और हमारा नबी नबियों का इमाम है। हम ऐसे मुकद्दस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, और बुलंद आवाज से एक बार फिर इस कलमे को दोहरा लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।